नमस्कार। कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो बार बार आपको नहीं मिलते हैं। अवसर जो लोग नहीं भुना पाते हैं उनको बाद में पछताना पड़ता है। ऐसी ही कुछ है इस बार की आर की वैकेंसी। वैकेंसी में ग्रहण लगा हुआ है। लगातार 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे लोग परेशान हो गए हैं कि ये अब जल्दी से पेपर हो जाए और मेंस एग्जाम हो और इसका रिजल्ट आ जाए। लेकिन होता है ना कि हर एक चीज़ का समय निश्चित है और नियत समय पर ही वो चीज़ें संपन्न होती हैं, चाहे आपके जीवन में हो या फिर अन्य किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए, ये होता ज़रूर है। हमेशा इस चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, लेकिन वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही इसको कहा होगा। आपको कर्म करते रहना चाहिए, अपना प्रयास करते रहना चाहिए। जो ये वैकेंसी है 2023 की आर की, जिसमें ग्रहण लगा हुआ है, ये वैकेंसी जब क्लियर होगी इसके बाद में अगली वैकेंसी कब आएगी इसका कुछ अभी अता पता नहीं है। और वैसे भी आर की वैकेंसी हर साल नहीं आती है। 2010 में आई, 2013 में आई, 14 में आई, 16 में आई, 16 की रद्द हुई, पेपर उसमें आउट हो गया था। फिर 17 में वैकेंसी आई, फिर 17 वाला जब रिजल्ट आ गया उसके बाद में 16 की वैकेंसी फिर से क्लियर होती है 2020 में। फिर 21 में आई थी, 21 के बाद में फिर 23 में आई थी, 23 के बाद ये 25 हो गया है और अभी 23 की वैकेंसी नहीं क्लियर हो पाई है। तो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो 5-6 बार वैकेंसी इसमें आई है और आगे वैकेंसी कितनी आएगी, क्या आएगी, ये भी कुछ पता नहीं है। तो अगर इस बार आप चूक गए तो कम से कम 2 साल आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आर की वैकेंसी हर साल नहीं आती है, तो जो आपके सामने है उसका आप लाभ उठा लीजिए, उसको आप भुना लीजिए। आपके सामने अभी अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है, आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है कि आप हम में सेलेक्ट हो जाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में नंबर ऑफ सीट्स भी काफ़ी ठीक ठाक है। 411 पर ये वैकेंसी आई थी और अभी ये बढ़कर 520 के आसपास हो गई है। इसके प्लस ही आप मानिए 500 प्लस ही हो गई है ना। एग्जैक्ट संख्या की बात यहाँ नहीं है, यहाँ पे बात है कि अभी ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी ठीक ठाक है। तो अगर इसका आप लाभ नहीं उठा पाते हैं, एक तो इतने लंबे समय से आपने तैयारी कर रखी है, इंतजार कर रखा है और फिर उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो फिर आगे का कई लोग अवसर का लाभ उठाने लायक भी नहीं रह जाएंगे, उनकी एज निकल जाएगी। कई बार आपके जीवन में परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं, आप तैयारी करने के इच्छुक रहते हैं, उसके पश्चात भी आप तैयारी नहीं कर पाते हैं। सब कुछ आपके मन का नहीं होता है आपके जीवन में, तो इसका आप लाभ उठाइए। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि हर वर्ष नहीं आएगी। मैंने आपसे कहा ना कि 2010 में आई, 2013 में आई, 14 में आई, उसके बाद में 16 में आती है सीधे। 16 वाली नहीं क्लियर, 17 में नहीं आती है। तो इस तरीके से हर साल नहीं आने वाली है। इस बार की तरह सीट्स भी हर बार नहीं आने वाली है, क्योंकि ये सीट्स खूब ज्यादा है। ये कम सीट मत मानिए, ये ठीक ठाक सीट मानिए आप। 1000-1500 वैकेंसी यहाँ पे नहीं आने वाली है और ये ठीक सीट्स हैं। लेकिन आर के एग्जाम में क्या है कि आपको बिल्कुल सेलेक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा। आर के एग्जाम में आपको, क्योंकि मेन एग्जाम में बहुत कम आपको सुधार का अवसर मिलता है। मेन एग्जाम का सिलेबस मैंने आपको बताया कई बार, भाई जीएस का सिलेबस तो प्री का जो है वही यहाँ पे कॉपी हो जाता है। इसमें हिंदी आपसे पूछी जाती है, हिंदी इसमें आपकी 60 नंबर की प्री वाली ही कॉपी हो जाती है और 100 नंबर की आपकी डिस्क्रिप्टिव हिंदी हो जाती है। और फिर आपका होता है निबंध का पेपर। तो निबंध का पेपर आपका 120 नंबर का होता है। इसको टोटल आप देखेंगे तो ये 400 नंबर का आपका मेन का एग्जाम होता है। तो यहाँ पे बहुत स्कोप नहीं होता है। यहाँ पर आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, 120 में कितना कर लेंगे, 70 कर लेंगे। यहाँ पर आपको 60 में 60 करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ 100 नंबर में आपको कम से कम 65 प्लस लाने की कोशिश करनी चाहिए और यहाँ पर आपको कम से कम 75 प्लस लाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप अपना स्कोर करेंगे तो इस स्कोर के बाद में आपका सिलेक्शन होना आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको समस्या होगी। तो अभी से आप ये दो चीजें पढ़िए। आपको जो पढ़ना है उसमें से मैं बता रहा हूँ, 120 नंबर का ये जीएस और 60 नंबर की ये हिंदी, इसको आप खूब अच्छे से मांझिए। क्योंकि ये प्री में ये 120 यहाँ मेंस में दिख रहा है, ये 140 अभी आप पढ़िए क्योंकि प्री का जीएस है और हिंदी 60 नंबर की पूछी जाएगी। 200 नंबर का आपका प्री का पेपर होगा। तो अभी आप इसको मांझिए। मेंस में भी 180 नंबर काम आने वाला है और प्री में तो आपको ये पास कराएगा ही। इसी को पास करके आप जाएंगे आगे, मेन एग्जाम देंगे। इंटरव्यू इसमें साक्षात्कार प्रक्रिया इसमें है नहीं, साक्षात्कार के बिना ही पहले ही ऐसे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
तो शीर्षतम अगर रैंक आपको हासिल करनी है, आपको सचिवालय में जाना है, तो रैंक भी अच्छी रखनी पड़ेगी। तो शीर्षतम अंक अर्जित करने के लिए, उच्चतम अंक अर्जित करने के लिए आपको इन पोर्शंस पे भी ध्यान देना है। तो अभी और बहुत भटकाव नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग अभी करें लेटर राइटिंग करें या निबंध लिखें, इन चीज़ों के लिए परेशान है। इन बातों को लेकर उनके मन में आशंका बनी रहती है कि वास्तव में रणनीति क्या होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से रणनीति यही होनी चाहिए कि आप इसको अभी पढ़ें, जैसा भी है उस तरीके से जीएस और हिंदी तैयार करें। और एक चीज़ और जान लीजिए, एक चर्चा का विषय बहुत दिनों से ये बना हुआ है कि भविष्य में इसका पैटर्न भी बदल सकता है। तो अभी तो मैंने कहा ना कि जीएस और हिंदी इतना कॉमन है, इस तरीके से आप जीएस जैसे प्रीलिम्स में देते हैं, ऐसे मेंस में भी आप एमसीक्यू ही देते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव होता है। भविष्य में अगर इसके प्रतिरूप में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो नए सिरे से आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। और आपने अभी जो कर रखा है वो आपका कुछ तो हद तक काम आएगा। प्रीलिम्स का पैटर्न तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपके लिए एक नया नया एक कार्य हो जाएगा, नया चैलेंज हो जाएगा। तो आप उस चैलेंज में क्यों पड़े, इसी बार सिलेक्शन लेके इसको समाप्त करें। और ये पैटर्न होगा तो इसमें मानना है कि जो जीएस होगा इसको डिस्क्रिप्टिव कर दिया जाएगा, जैसे उसमें बीओ, लाइक बीओ की तरह कर दिया जाएगा। तो अगर बीओ की तरह कर दिया जाएगा तो जो लोग केवल आरओ के लिए एलिजिबल हैं उनको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी बीओ वाले तो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भविष्य के चक्कर में ये सब ना पड़े, इसी बार तैयारी करके। और इस बार का जो पैटर्न रहा है, जो चल रहा है अभी पीसीएस का पैटर्न, जो जैसा आयोग ने पूछा, और 11 फरवरी वाले पिछले साल के पेपर में आरओ ने जो भी क्वेश्चन पूछे थे, तो उन प्रश्नों के प्रतिरूप को देखने के पश्चात हम इस निर्णय पर तो तुरंत पहुंच सकते हैं कि स्तरीय पेपर आएगा। और इसको पास करने का एक ही तरीका है कि आप अभ्यास करें, आप टेस्ट लगाएं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो अगर आपको अभ्यास करना है तो हमारे उम्मीद बैच से जुड़ सकते हैं। ये 84 दिवसीय टेस्ट कार्यक्रम है, जिसमें 84 दिनों में आपके हम 120 टेस्ट ले रहे हैं, सुबह शाम मिला के। थर्सडे और संडे यानी कि बृहस्पतिवार और रविवार को टेस्ट नहीं होंगे, वो रिवीजन डे हमने रखा है। और ये जो 6 महीने में आप पढ़ते हैं उसका काम हम 84 दिनों में पूरे सिलेबस को, इसका आप एक बार हमारे ऐप पर जाके स्केड्यूल देखिए कि हमने कैसे बांटा है डे वाइज, कि 1 तारीख को इस टॉपिक पे टेस्ट है, आप पूरा पढ़ेंगे, हम टेस्ट लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 20 तक पहाड़ा आप याद करके आइएगा, टेबल सुना नहीं है आपको, तो आपने 2 to 20 टेबल याद कर ली, और हमने उसमें से 2 टेबल आपसे सुन ली, आपको नहीं पता है, तो आप तैयार तो पूरा रहेंगे ना। इस तरीके से हमने पूरा डिजाइन किया, हजारों क्वेश्चंस का पूरा आपका एक हम लेके चलेंगे, जिसमें आपको हजारों क्वेश्चन की तैयारी करने का अवसर मिलेगा, व्याख्या सहित पूरा आपको टेस्ट मिल जाएगा, और उसमें बहुत चांस रहेंगे। अगर कोई चाहता है कि उसके कई विषय कमजोर हैं, उसको लगता है कि नहीं आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं कहीं पर अवधारणात्मक समझ की कमी है, और अगर वो समझ विकसित हो जाए तो आसान हो जाए, क्योंकि इधर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कथन कारण वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। साथ में थोड़ी सी पेपर की जो प्रवृत्ति है उसको आप देखेंगे तो उसको थोड़ा सा लंबा बनाया गया है, पढ़ने का अभ्यास आपका नहीं है, कैसे उसको डील करें, क्या करें। तो आप हमारे मुमकिन बैच से जुड़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हम नए पैटर्न पर पढ़ भी रहे हैं, और सबसे बात अच्छी ये है कि आपको जो भी हम सामग्री दे रहे हैं वो बहुत कंसाइज दे रहे हैं, फालतू की सामग्री नहीं दे रहे हैं। अनर्गल जो प्रलाप होता है, अनर्गल जो सामग्री होती है वो सही नहीं होती है, वो वही लगता है ना कि आप फालतू में बस नाटक कर रहे हैं पढ़ने का। तो आप अगर सटीक तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं, तो इससे जुड़ सकते हैं। और अगर दोनों बैचों से आपको जुड़ना है, ये जो बैचेज हमारे हैं मुमकिन और हमारा जो उम्मीद बैच है, इन दोनों से जुड़ने पे आपको एक 500 का कूपन भी मिल रहा है। जो मुमकिन बैच ज्वाइन करेगा उसको टेस्ट सीरीज में पूरा 1999 की टेस्ट सीरीज वो केवल 500 रुपये में मिल जाएगी मुमकिन बैच ज्वाइन करने वाले लोगों को। और मैंने एक ओल्ड इज गोल्ड ऑफर निकाला है, जिसमें किसी भी बैच में कोई अगर है पहले से तो उसको हम ऑफ करके 500 रुपये का एक स्पेशल कूपन दे रहे हैं, कम समय के लिए, लिमिटेड समय के लिए वो ऑफर है। तो वो आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसका सबका लाभ आप उठाइए, ये सारे कोर्सेज आपके लिए हैं। भाई ये कोर्सेज मैं बनाऊँ और आप इससे न जुड़े तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये कोर्सेज आपके लिए हैं, आप लोग इसका लाभ उठाइए, तैयारी करिए और चूकिए मत। इस बार का जो आपका अटेम्प्ट है, मैं यही कहूँगा कि इसको अंतिम मार्ग दे दीजिए, क्योंकि आगे कम से कम 2 सालों तक ऐसा अवसर आने वाला नहीं है। कोई बात होगी जिसको आपको पूछना होगा, कोई जानकारी होगी जिसके बारे में आपको जानना होगा, कोई भी संशय होगा, कोई आशंका होगी, कोई भय होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा। हम अगले वीडियो में उसको दूर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।